आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अपनी बेटी के लिए भी नहीं रुकोगे? आपकी बेटी आलिया के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एंड आई होप यू स्पेयर सम टाइम टू हियर मी आउट। अब जाके बैठिए, I'll join you। आलिया के बारे में कुछ कह रही थी? अभी तक तो नहीं कहा, पर अब कहूँगी। बैठिए ना। आपको क्या लगता है कि इशिता और रमन आपकी बेटी आलिया को अपनी बेटी समझते हैं? इसमें लगना क्या है? रमन और ईशु आलिया को अपनी बेटी ही मानते हैं। तो ठीक है, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर शायद आपको ऐसा ना लगे। बेटी की जगह बहू पसंद आई है उसे। ओह, तो ये बात है। That's really very sad। बेचारी बहुत ही दुखी हो गई होगी वो। क्या वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए? नो वेज। उसके चाचा ने तो उस रोहन की पिटाई कर दी और इशिता जी ने भी मुझे बहुत सुनाया और उसके चाचा रोमी ने तो उसे धमकी दी है और इन सब बातों में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। शायद इससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाए। क्या हुआ? ले लो और इसी तरह भला के बारे में मुझे जानकारियां देते जाओ। पर आपको मुझसे क्या काम है? वो क्या है ना, मैं बहुत चैरिटी करती हूँ। बस इसी तरह आप जैसे लोगों को मैं पैसे देती हूँ और मदद करती रहती हूँ। शौक है मुझे। पैसे उठाइए और मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। जी, थैंक यू, थैंक यू। अपनी बेटी के लिए भी नहीं रुकोगे? आपकी बेटी आलिया के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एंड आई होप यू स्पेयर सम टाइम टू हियर मी आउट। अब जाके बैठिए, I'll join you। आलिया के बारे में कुछ कह रही थी? अभी तक तो नहीं कहा, पर अब कहूँगी। बैठिए ना। आपको क्या लगता है कि इशिता और रमन आपकी बेटी आलिया को अपनी बेटी समझते हैं? इसमें लगना क्या है? रमन और ईशु आलिया को अपनी बेटी ही मानते हैं। तो ठीक है, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर शायद आपको ऐसा ना लगे। रूही ठीक है रमन, अपने कमरे में आराम कर रही, उसे सूप पिला दिया है। रमन, मुझे आलिया की भी बहुत चिंता हो रही है। आज रूही के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन आलिया के साथ भी गलत ही हुआ है। जो भी हुआ उसके बाद आलिया बेचारी बहुत ज्यादा डर गई है। बदतमीज लड़का। वो बदतमीज नहीं था, रोहन बदतमीज लड़का नहीं था रमन। अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो हुआ क्या, वो आलिया से मिला, उसे आलिया से प्यार हो गया, एंड दैट्स परफेक्टली नेचुरल। जो मेरी बेटी के साथ हो
So can we please stop talking about that boy? मेरा खून खोलता उसका नाम सुनते ही। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो लड़का एक्चुअली बदतमीज नहीं था रमन। एक्सीडेंट के टाइम भी बहुत अच्छी तरह से पेश आया वो मेरे और मम्मी जी के साथ में। आज भी बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव कर रहा था वो लगातार बस यही बोल रहा था कि हम उसकी बात सुने, रिक्वेस्ट कर रहा था वो। रमन, आलिया के बारे में सोचो ना, एज क्या है उसकी, कब तक अकेली रहेगी वो? आज नहीं तो कल हमें तो उसकी शादी करनी ही है। थोड़ी देर के लिए अगर हम अपनी एक बेटी का मसला अलग रखकर दूसरी बेटी के बारे में सोचें, एक प्रपोजल आया है हमारी एक बेटी के लिए और वो बुरा नहीं है उसके लिए। हम आलिया को सेटल करना चाहते हैं और एक लड़का है जो उससे प्यार करता है, तो ये आलिया के लिए तो अच्छा ही होगा ना रमन। हम तो नहीं चाहते ना कि वो जिंदगी भर विडो बन के रहे। वो सिर्फ अपनी बेटी रूही के बारे में सोचते हैं, आलिया के बारे में उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। वरना वो उस लड़के को क्यों पीटते? क्या गलती थी उसकी? यही कि वो आपकी बेटी आलिया से प्यार करता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि वो अपनी बेटी रूही को लेकर बहुत ही परेशान है। बट अगर वो लड़का आपकी बेटी आलिया से प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है, तो उसमें हर्जी क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी मिले? क्या वो ऐसे ही अपनी जिंदगी जीती रहेगी अकेली एज अ विडो? सॉरी टू से बट ये भल्ला फैमिली जो है ना, वो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है ना वो बहुत ही बैकवर्ड है। कहने को तो ये कहते हैं कि आलिया हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है, तो फिर वो अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? वेल आई थिंक कि वो ये नहीं चाहते कि आलिया की दूसरी शादी हो। क्या हुआ, आप कुछ नहीं कहोगे? जो कहना था कह दिया ना। आप देखते हैं इन संधियों के बीच कितना प्यार है। दुनिया के सामने तो बहुत मीठे बन के फिरते हैं, अब इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, बड़ा मजा आएगा। शायद मैं गलत हूँ। नहीं, तुम सही हो, मैं गलत था। शायद भूल गया था कि आलिया को हमने बेटी माना था, बहू नहीं। Not really selfish with रूही। तुम सही कहती हो कि हमें आलिया को सेटल करना चाहिए, लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। तुमने सुना ना उसने क्या कहा था कि उसने उस लड़के को सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा है। उसी पर आलिया को भी तय करने दो कि what she wants to do and she wants to go about it। आलिया, तुमने कुछ खाया नहीं है, ये दूध पी लो। क्या हो गया, तुम मेरे साथ चल रही हो? नहीं मम्मा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। सारी गलती मेरी ही तो है। रूही कितनी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए मानी थी। उसके पास में जो भी कुछ हुआ, उस सबको लेके वो कितनी डिस्टर्ब थी, कितनी डिस्टर्ब। नहीं मान रही थी इस रिश्ते के लिए। इतनी मुश्किल से उसने हाँ की थी और सब खराब हो गया। सब खराब हो गया किसकी वजह से? तेरी वजह से। मुझे और चीजें खराब नहीं करनी मम्मा। आलिया, ये इट्स नॉट योर फॉल्ट बेटा। तुम बस कुछ दिनों के लिए मेरे साथ घर चलो, तुम्हें बेटर लगेगा। तुम नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है। घर में कितने परेशान है, मैं सबको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चला। तुम पर ये क्यों पैक कर रही हो? क्या हुआ आलिया, व्हाट इज गोइंग ऑन? मम्मा, ये सामान मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए पैक कर रही हूँ। हाँ? क्योंकि इस घर से मैं नहीं, ये बैग जाएगा। मम्मा, आज के बाद ये कलरफुल कपड़े मैं कभी नहीं पहनूंगी। आई डोंट वांट टू वेयर दीस। इनकी वजह से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रूही की लाइफ खराब हो गई है। शी इज सो अपसेट बिकॉज ऑफ दीस। अगर मैं एक विडो की तरह रहती, नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं रहती, तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। रोहन को भी यही लगा होगा ना कि मैं सिंगल हूँ, तो गलती तो सारी मेरी है ना
मामा। या हो तुम सिंगल? नहीं मामा, मैं सिंगल नहीं हूँ। मैं आदि की विडो हूँ और आदि की विडो बन के ही रहना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और आज के बाद यही मेरा कलर है। विडो हूं ना, तो मैं यही पहनूंगी आज के बाद। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती मामा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।